मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी सीरीज में हम आपको कई कहानी सुना चुके हैं। इन कहानियों में हमने आपको फरीद तानशाह और बंटी पांडे की कहानी सुना चुके हैं। इन दोनों कहानियों में आप एक नाम और सुने होंगे, विकी मल्होत्रा का। आज की यह कहानी इसी विकी मल्होत्रा के बारे में है। विकी की कहानी यह है कि जब जब छोटा राजन ने दाऊद पर अटैक की कोशिश की, उस समय हमेशा उस मुहिम में 3 लोग साथ गए थे, फरीद तानशाह, बंटी पांडे और विकी मल्होत्रा। हम आपको फरीद तानशाह और बंटी पांडे की कहानी सुना चुके हैं। इन दोनों कहानियों का लिंक हम आपको इस वीडियो के आखिर में लगा देंगे, जहां से आप इसे देख सकते हैं। इस सीरीज में अब अगली कहानी है विकी मल्होत्रा की। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। विकी मल्होत्रा के बारे में क्या ही बात की जाए। विकी का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था, मगर बाद में वह पश्चिम बंगाल चला गया। उसके पिताजी वहीं पर मिल में काम किया करते थे। विकी को बस प्राइमरी एजुकेशन ही मिला है। वह 90 के दशक में पश्चिम बंगाल को छोड़कर मुंबई पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह मुंबई के होटलों में वेटर के तौर पर काम करने लगा। मुंबई में ही वेटर का काम करते हुए उसकी मुलाकात बबुआ नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गोरे गांव का लोकल गुंडा था। बबुआ से मिलने के बाद वह अपराध की दुनिया में घुस गया। साल 1991 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अविनाश शेट्टी नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। उसमें विकी को भी गिरफ्तार किया गया। विकी को जेल हुई। उसी जेल में उसकी मुलाकात छोटा राजन के साथी रोहित वर्मा से हुई। यहीं से उसकी एंट्री मुंबई अंडरवर्ल्ड में हो गई। रोहित वर्मा विकी से खासा इंप्रेस हुआ और फिर जेल से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात छोटा राजन से करवा दी। ऐसा कहा जाता है कि विकी मल्होत्रा अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का पिछले 30 साल से सबसे करीबी और भरोसेमंद शूटर है। अगर अभी की बात करें तो वह दुबई और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच अपना काला कारोबार चला रहा है। विकी मल्होत्रा का नाम सबसे ज़्यादा उस समय फेमस हुआ था जब साल 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था। कहा यह जा रहा था कि अब छोटा राजन के ब्लैक एम्पायर को कौन संभालेगा, क्योंकि दुनिया भर के ब्लैक मार्केट में राजन का अनुमानित इन्वेस्टमेंट लगभग 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये का माना जाता है। अगर विकी के मुख्य क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो यह भी फरीद तानशाह और बंटी पांडे के साथ दाऊद पर किए गए दोनों अटैक में शामिल था, जिसे 1998 और 2000 में अंजाम दिया गया था। उस अटैक के बारे में पूरे विस्तार से हमने बंटी पांडे वाले वीडियो में बता दिया है। इसके बाद साल 2005 में जब फरीद तानशाह और बंटी पांडे के साथ विकी मल्होत्रा को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल से अरेस्ट किया गया था, तब 23 जुलाई को होने वाले दाऊद की बेटी की शादी में दाऊद पर अटैक का प्लान बन रहा था। दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे और दाऊद की बेटी महरुख की शादी का रिसेप्शन था। यहां 23 जुलाई 2005 को दाऊद के भी आने की पूरी खबर थी। कहा जाता है कि दाऊद को खत्म करने का इससे अच्छा मौका भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास नहीं हो सकता था। शायद इसीलिए बेटी के रिसेप्शन में दाऊद के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खुफिया एजेंसियों ने छोटा राजन के गुर्गों को शामिल किया। छोटा राजन गैंग के खास विकी मल्होत्रा, बंटी पांडे और फरीद तानशाह को भारत में सीक्रेट लोकेशन पर बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी। उस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग समझने के लिए तीनों मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आकर रुके थे। कहा जाता है कि यहाँ अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इसी बीच मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर क्राइम ब्रांच धनंजय कमलाकर को खबर मिली कि छोटा राजन के 2 खास गुर्गे किसी बड़े राजनेता या बिजनेसमैन को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। धनंजय कमलाकर ने होटल पर रेड मारी। विकी और तानशाह को अरेस्ट कर लिया गया। डोभाल ने उन्हें छुड़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया था ताकि डी कंपनी के बॉस दाऊद को खत्म करने का ऑपरेशन कामयाब हो सके। इस मामले को उस समय मीडिया में खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। उस गिरफ्तारी के बाद साल 2010 में उसको जमानत मिल गई और वह देश छोड़कर भाग गया। अगर विकी मल्होत्रा के बारे में और बात की जाए तो छोटा राजन के लिए उसकी वफादारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब राजन का अपने पुराने साथियों रवि पुजारी और संतोष शेट्टी से विवाद हुआ, उस समय अलग होने के बाद भी उसने छोटा
छोटा राजन का साथ नहीं छोड़ा। कई बार मीडिया में विकी मल्होत्रा के अजीत डोभाल के संपर्क में होने की खबरें भी आ चुकी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। इसीलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि राजन की गिरफ्तारी के बाद विकी मल्होत्रा दुनिया भर में फैले उसके इस काले कारोबार को संभालेगा। इस मामले में कितनी सच्चाई थी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। जहां तक विकी मल्होत्रा के अभी की बात है तो कहा जा रहा है कि वह किसी अफ्रीकन देश में अपना ठिकाना बनाए हुआ है। तो यही थी छोटा राजन के सबसे खास शूटर विकी मल्होत्रा की अब तक की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप देश भर के और किस गैंगस्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के अन्य सभी वीडियोज़ को देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहाँ आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।